हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन एग्जाम नीति। सही नीति सही दिशा। स्वागत है आप सभी का एग्जाम नीति पर, मेरे यानी माधवी कुशाग्र गौर के साथ। चलिए जल्दी से टाइम का बहुत ब्यूटीफुल सा यूटिलाइजेशन करते हैं। 15 नए और 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अक्टूबर में आईबीपीएस का एग्जाम है, राइट। क्लर्क और पीओ का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, तो अब हम लोगों को बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलिए आइए। लेकिन अगर आज आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आ रहे हैं तो जल्दी से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल का नाम है एग्जाम नीति। youtube.com/exam नीति गूगल पर लिख कर ओके कर दीजिए। जो पेज खुले राइट हैंड साइड से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए आइए फर्स्ट वर्ड की तरफ नजर करते हैं। फर्स्ट वर्ड है डिस्क्राइब, DESCRY, डिस्क्राइब। ये एक वर्ब होता है, एक क्रिया होती है, जिसका मतलब होता है पता लगा लेना, कैच साइट ऑफ समथिंग और टू अंडरस्टैंड समथिंग इमीडिएटली। किसी चीज का अचानक से पता लगा लेना, उसके बारे में पूरा आइडिया ले लेना, कहलाता है डिस्क्राइब, DESCRY, डिस्क्राइब। नेक्स्ट वर्ड आता है डिराइड। डिराइड एक वर्ब होता है, रिडिक्यूल से बना हुआ है। अगर आप देखें तो इसमें रिड आया हुआ है, रिड राइड, ठीक है ना। तो डिराइड मतलब वो एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। देखो इसमें भी रिडी आया है, रिड, इसमें भी रिडी आया हुआ है। तो ये एक रूट वर्ड है, किसी का मजाक उड़ाना। रिडिक्यूल और राइड दोनों सेम सेंस दे रहे हैं, क्योंकि रूट वर्ड सेम है। इसका मतलब होता है दूसरों का उपहास उड़ाना, टू मॉक एट समवन और टू जियर एट समवन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है कल्मिनेट। हर वो शब्द जिसके आखिर में एट लगा हुआ होता है वो वर्ब होता है। क्या होता है बच्चा? वो वर्ब होता है। तो कल्मिनेट भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू रीच द क्लाइमैक्स ऑफ समथिंग और टू रीच द अल्टीमेट एंड ऑफ समथिंग और टू रीच एट द हाईएस्ट एंड ऑफ समथिंग। इसका मतलब होता है किसी चीज की पराकाष्ठा पर पहुंच जाना, किसी चीज के शीर्ष पर, उसके चरम पर पहुंच जाना, कल्मिनेट करना कहलाता है। दिस इज अ वर्ब। नेक्स्ट वर्ड की मैं बात करती हूं, वो है क्रिप्टिक। IC लगा हुआ है। जिन वर्ड्स के लास्ट में आपको IC दिखता है वो जनरली एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव ही होते हैं, विशेषण ही होते हैं। तो क्रिप्टिक का मतलब होता है मिस्टीरियस। ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा मिस्टिक है, मिस्टीरियस है। OUS जिन शब्दों के लास्ट में लगा होता है वो भी सभी के सभी एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण होते हैं। तो इसका मतलब हुआ रहस्यमयी, जो चीज छुपी हुई है, रहस्यों से भरी हुई है, वो मिस्टीरियस है। ये वर्ड बहुत कॉमन है और इसी के लिए टफ सिनोनिम है, वो है क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा छुपा हुआ यानी कि रहस्यमयी। नेक्स्ट वर्ड की मैं आपसे बात करती हूँ, दैट इज डिस्कॉर्ड। डिस लगा है मतलब नेगेटिव हो गया, है ना। ये प्रीफिक्स का मतलब होता है जिस भी वर्ड के आगे लग जाए वो हमेशा नेगेटिव हो जाती है। जैसे डिसएग्रीमेंट, जैसे डिसएग्री, है ना, जैसे डिसेबल, जैसे डिसडेन। तो जिन वर्ड्स के आगे डिस लग जाए वो सबके सब नेगेटिव हो जाते हैं, इनका मतलब नॉट हो जाता है। कॉर्ड मतलब आपस में तालमेल में रहना, कॉर्ड्स में रहना। जैसे कॉर्ड्स होती है ना, हारमोनियम में कॉर्ड्स होती हैं, पियानो में कॉर्ड्स होते हैं, गिटार में कॉर्ड्स होते हैं। कॉर्ड्स में रहना यानी कि तालमेल से बाहर हो जाना, डिस्कॉर्ड हो जाना नाउन होता है। इसका मतलब होता है डिसहार्मनी, ठीक है। डिसहार्मनी या डिसएग्रीमेंट हो जाना, दो लोगों या दो चीजों के बीच में आपस में तालमेल ना बैठ पाना, डिस्कॉर्ड होना कहलाता है, जिसका मतलब होता है कलह, लड़ाई, कलह, ठीक है। आपस में मतभेद, वो डिस्कॉर्ड होता है, लड़ाई की स्थिति होती है। नेक्स्ट वर्ड आता है डेलेटीरियस। जैसे मैंने आपको समझाया था कि जिन वर्ड्स के लास्ट में OUS लगा होता है वो सभी के सभी एडजेक्टिव होते हैं। क्लियरली डेलेटीरियस भी एक एडजेक्टिव है। मैम कैसे याद करेंगे? देखिए पहले इसका मीनिंग पता कर लेते हैं। इसका मतलब होता है इंजूरियस, हर वो चीज जो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है, हैविंग हार्मफुल इफेक्ट ऑन समबडी और समथिंग। किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा बेकार, बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक इफेक्ट करने वाली जो चीज होती है वो कहलाती है डेलेटीरियस। तो डेलेटीरियस का मतलब होता है नुकसानदायक या फिर नुकसानमंद। याद करने का एक सिंपल सा फिलॉसफी इसको हो सकती है कि इसमें डिलीट आ रहा है, DELETE, डिलीट। ऐसी कोई चीज जिसे आप अपनी लाइफ से डिलीट करना चाहते हो क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानमंद है, तो वो कैसी है? डेलेटीरियस है। क्लियर। चलो नेक्स्ट वर्ड की मैं बात करती हूँ, इसका
उल्टा, जस्ट अपोजिट में वर्ड की बात करते हैं, जैसे ये एडजेक्टिव है तो इसका उल्टा कॉन्ड्यूसिव भी एडजेक्टिव है। कॉन्ड्यूसिव, IVE कॉन्ड्यूसिव, ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है बिकम फेवरेबल, किसी चीज के अनुकूल, किसी चीज के एकदम फेवर में, जैसी जरूरत थी बिल्कुल वैसा ही, जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना ही, बिल्कुल ठीक एग्जैक्टली जैसा रिक्वायर्ड था, अनुकूल है, फेवरेबल है, फेवर में है, तो ऐसी चीज जो होती है वो कॉन्ड्यूसिव कहलाती है। IVE जिन वर्ड्स के लास्ट में लगा होता है वो भी ज्यादातर एडजेक्टिव ही होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर एडजेक्टिव। नेक्स्ट आता है कंजेनिटल। कंजेनिटल एक एडजेक्टिव होता है, बहुत ही इसको याद रखने का मैं आपको सिंपल सा वर्ड बता देती हूँ, जेनिटल्स, ठीक है, मतलब जो जननांग होते हैं, तो यानी कि जन्म जात ही जो चीज आपको मिली हुई है, बाय बर्थ ही जो चीज आपको मिली हुई है, तो कंजेनिटल, दिस इज एन एडजेक्टिव विच मींस इनेट, राइट, बाय बर्थ जो चीज आपके अंदर है वो आपके अंदर कंजेनिटली है, तो दैट इज एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है इनेट, इननेट, क्लियर। तो इनेट यहां से आप इसको याद रख सकते हो, मतलब जो चीज आपके साथ बाय बर्थ है, जन्मजात है, वो चीजें क्या होती हैं, कंजेनिटल होती हैं, जहां पर जेनिटल का मतलब होता है जो ये जननांग होते हैं उनको हम जेनिटल्स भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक वर्ड आता है क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन एक एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, क्लैंडस्टाइन, ठीक। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है वो चीज जो कि छिपी हुई है, सबके सामने उजागर नहीं है, रिवील्ड नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कंसील्ड, यानी कि छुपी हुई, यानी कि गुप्त। देखो कंसीलर भी होता है ना, कंसीलर क्यों, क्योंकि वो कंसील करता है, कंसील का मतलब होता है छुपाना, ठीक है। तो कंसीलर भी होता है जो फेस की डिफॉर्मिटीज छुपाता है, गर्ल्स यूज करती हैं, फीमेल्स यूज करती हैं कंसीलर को, जो लोग मेकअप करते हैं उन्हें पता होगा अच्छे से, तो फेस की डिफॉर्मिटीज को छुपाता है, क्यों, क्योंकि इट हैज कंसील इन इट, छुपाने की क्वालिटी है उसके अंदर। तो कंसील्ड मतलब जो चीज सीक्रेटिव है, जो कि छुपी हुई है, गुप्त, किसी के सामने उजागर नहीं है, इसका उल्टा हो जाएगा रिवील्ड, REVEAL, रिवील मतलब उजागर करना, और ED लग गया तो एडजेक्टिव बन गया, मतलब जो कि उजागर है, रिवील्ड। नेक्स्ट आता है कॉन्सीक्रेट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं, और जब तक आपके एग्जाम नहीं आ जाएंगे मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी पढ़ाने की कोशिश करती रहूंगी, इसी तरह से सेशंस लाती रहूंगी, इसी तरह से। नेक्स्ट जो इसी सीरीज में एक वर्ड आता है दैट इज अ कॉन्सीक्रेट। कॉन्सीक्रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दिस इज ऑल्सो अ वर्ब, ये भी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज को डिक्लेयर कर देना या बना देना सेक्रेड। सेक्रेड यानी कि पवित्र, सैक्रेड बना देना, किसी चीज को बहुत ज्यादा पवित्र कर देना, या किसी चीज को बहुत ज्यादा ही पवित्र बना देना, सैक्रेड करना कहलाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आती हूं, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सीटेड, CONCEITED। कॉन्सीटेड भी एक एडजेक्टिव होता है, और ध्यान रखिएगा एक नेगेटिव एडजेक्टिव होता है। कॉन्सीटेड एक एडजेक्टिव होता है और एक नेगेटिव एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है VAIN, वेन, या फिर ARROGANT, एरोगेंट, मतलब तुनक मिजाज, बहुत ज्यादा घमंडी, जिसके लिए सिर्फ उसका ही ओपिनियन मैटर करता है, बाकी लोगों का ओपिनियन कुछ भी मैटर करता ही नहीं है, वो व्यक्ति एरोगेंट होता है, वेन होता है, या फिर कॉन्सीटेड होता है, CONCEITED। दिस इज क्लियरली एन एडजेक्टिव, मतलब अहंकारी, बहुत ज्यादा गर्वीला, बहुत ज्यादा घमंडी इंसान, गर्व से भरा हुआ इंसान, घमंडी, वो व्यक्ति कॉन्सीटेड होता है या फिर एरोगेंट होता है। देखो एरोगेंट बहुत कॉमन सा वर्ड है, क्लियरली एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, उसका एक टफ सिनोनिम आपसे पूछा जाएगा विच इज कॉन्सीटेड। ठीक इसी तरह से जिस तरह से फेवरेबल बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, फेवर करने के एबल, जो लायक है ना, फेवर करने के जो एबल है, जिन वर्ड्स के लास्ट में एबल लगा होता है वो सब के सब एडजेक्टिव होते हैं, तो क्लियरली फेवरेबल भी एक एडजेक्टिव है। तो जो फेवर करने के लायक है, जाहिर सी बात है वो आपके फेवर में है, तो आपके अनुकूल है, आपकी तरह का है, जैसा आपको चाहिए वैसा है, ठीक है। तो कॉन्ड्यूसिव पूछेगा आपसे, फेवरेबल एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि वो इजी वर्ड था। ठीक इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि डिसएग्रीमेंट सबको पता है, क्योंकि बहुत ही इजी सा वर्ड है, तो वहीं से बना है जो हार्मनी में नहीं है, ठीक है, सुसंगत में नहीं है, विसंगत में है, तो डिस हार्मनी में है। ठीक इसी तरह से डिस्कॉर्ड बन जाता है। नेक्स्ट वर्ड पे मैं आती हूं, वो है क्लीशे।
क्लीशे इज अ नाउन, इसे क्लीश नहीं बोलते हैं, CLICHE, क्लीशे, क्लीशे इज अ नाउन। इसका मतलब होता है एक ऐसा आइडिया दैट इज नो लॉन्गर इफेक्टिव बिकॉज ऑफ इट्स ओवर यूज। एक ऐसा आइडिया, एक ऐसी आपकी कथोक्ति जो आप बार बार बोलते रहते हो, इतना बोलते हो कि वो ओवर यूज हो जाने की वजह से बेकार लगने लगती है और उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता। ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं रूढ़ोक्ति। क्या कहते हैं? रूढ़ोक्ति कहते हैं। या फिर आपको मैं बहुत ही सिंपल और नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं, बातचीत वाली भाषा में बताऊं, तो घिसा पिटा कहलाता है क्लीशे। तो अगर मैं कहती हूं कि ही हैज अ क्लीशे आइडिया, राइट, ही हैज अ क्लीशे, उसके पास तो जितने भी आइडियाज हैं ऑल आर क्लीशे, सबके सब जो है वो बहुत ज्यादा क्लीशे हैं, बहुत ज्यादा बेकार हैं, घिसे पिटे हैं, राइट। अब क्लीशे मतलब बहुत ज्यादा घिसा पिटा। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लासेंट। कॉम्प्लासेंट को ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लासेंसी भी वो नाउन होता है। सेंसी, जिन शब्दों के लास्ट में एंस जुड़ जाए या ANCE जुड़ जाए या ENCYNC जुड़ जाए, वो सब के सब नाउन होते हैं। तो क्लियर सी बात है कि इस वक्त ये जो कॉम्प्लासेंट है वो नाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में ENT लगा हुआ है। सो दिस इज एन एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव होता है, मतलब जो सेल्फ सेटिस्फाइड होता है, आत्म संतुष्ट होता है, उसे किसी दूसरे के ओपिनियन से, किसी दूसरे की अचीवमेंट से, किसी दूसरे की एबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। उसे लगता है जितना उसके पास है, जितना उसने अचीव कर लिया है, जितना उसने अपनी लाइफ में कर लिया है, जितनी उसकी कैपेबिलिटीज है उतनी काफी है, उससे ज्यादा की उसे जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड इंसान कॉम्प्लासेंट होता है। क्लियरली सेल्फ सेटिस्फाइड बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, एग्जाम में ना पूछा जाएगा ना यूज किया जाएगा। इसके अगेंस्ट आपसे वर्ड जो पूछा जा सकता है वो हो सकता है कॉम्प्लासेंट। IBPS के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट मैं वर्ड की बात करती हूँ, विच इज कॉन्ट्राइड। कॉन्ट्राइड एक एडजेक्टिव होता है, ऐसी कोई चीज जो आप स्वयं से या स्वतः ही नहीं करते हो, ऐसी हर वो चीज जो कि अननेचुरल होती है, जो पूरी तरीके से जबरदस्ती करवाई गई होती है, फोर्स्ड होती है। FORCED, फोर्स्ड मतलब जो कि आपसे जबरदस्ती करवाई गई होती है, अननेचुरल होती है, उसको हम अवास्तविक कहते हैं। तो वो चीजें क्या कहलाती हैं? कॉन्सीटेड, कॉन्ट्राइव्ड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कॉन्ट्राइव्ड कहलाती है। क्लियरली ये भी एक एडजेक्टिव है। अब कॉन्ट्राइव्ड प्लान हो सकता है, कॉन्ट्राइव्ड सिचुएशन हो सकती है, कॉन्ट्राइव्ड थ्योरी हो सकती है, कॉन्ट्राइव्ड आइडिया हो सकता है, मतलब जो कि वास्तविक नहीं है, जो कि नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है। कॉन्ट्राइव्ड इवेंट हो सकता है, कोई ऐसी घटना हो सकती है जो कि बहुत ज्यादा अवास्तविक हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। कॉन्ट्राइव्ड ड्रीम हो सकता है, कोई अवास्तविक सपना हो तो उसे भी हम कॉन्ट्राइव्ड ड्रीम कह सकते हैं। कॉन्ट्राइव्ड स्टोरी हो सकती है, अवास्तविक कहानियों को हम कॉन्ट्राइव्ड कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है कोजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क कर लीजिएगा आज का सेशन का। दिस इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव होता है बेटा। इसका मतलब होता है एवरी दैट थिंग विच इज फिल्ड विद लॉजिक, जो पूरी तरीके से तार्किक होती है, लॉजिक से भरी हुई होती है, उसमें बहुत ज्यादा रैशनैलिटी होती है, इधर उधर के बातों का या थ्योरीज का कोई काम नहीं होता, वो चीजें कोजेंट होती हैं। अकाट्य कहते हैं इसे हम, या फिर हम इसे कहते हैं निश्चयात्मक। ऐसी कोई चीज जो 100% निश्चयात्मक है, पूरी तरीके से एप्लीकेबल है, क्योंकि वो लॉजिकल है, उसको हम कोजेंट कहते हैं। कोजेंट पर्सन हो सकता है, कोजेंट थिंकिंग हो सकती है, कोजेंट सेशन हो सकता है, कोजेंट पर्सन, कुछ भी हो सकता है। ऐसी कोई भी चीज जो कि बहुत ज्यादा तार्किक हो, अकाट्य हो, कोई कोजेंट रिमार्क भी हो सकता है, कोई कोजेंट डिसीजन भी हो सकता है। जो निर्णय अकाट्य हो वो कोजेंट कहलाता है। चलिए आइए छोटा सा एक क्विक रिकैप कर लेती हूँ ताकि आपको वापस से मैं चीजों को याद दिला पाऊं। डिस्क्राइब, 100% इतनी चीज है कि इसमें क्राई आ गया तो किसी के बारे में आपने कुछ पता लगा लिया तो वो रोने बैठ गया, ठीक है। पता लगा लेना या समझ जाना या भाप लेना कहलाता है कैच साइट ऑफ समथिंग या फिर डिस्क्राइब, दिस इज अ वर्ब। नेक्स्ट आता है डिराइड, डी मतलब नेगेटिव, राइड ऑलरेडी
मजाक, रिडिक्यूल से संबंधित है, तो वही इसका मतलब होता है टू रिडिक्यूल, किसी का मजाक उड़ाना, टू मॉक एट समवन, टू jeer at समवन। नेक्स्ट आता है कल्मिनेट। कल्मिनेट एक वर्ब होता है, इसके लास्ट में ATE लगा हुआ है, क्लियरली आप समझ गए होंगे कि कल्मिनेट का मतलब होता है वर्ब। टू रीच एन अल्टीमेट एंड ऑफ समथिंग, टू रीच किसी चीज का समापन करना भी कल्मिनेट कहलाता है। टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, किसी चीज के एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाना, चोटी पर, शीर्ष पर, पराकाष्ठा पर पहुंच जाना भी कल्मिनेट करना कहलाता है। नेक्स्ट आता है क्रिप्टिक। क्रिप्टिक एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है मिस्टीरियस, यानी कि जो चीज रहस्यमयी होती है, छुपी हुई होती है। क्रिप्ट का मतलब ही होता है छुपा हुआ, सीक्रेट, ठीक है। तो रहस्यों से भरा हुआ, अब चाहे जैसे आप डिक्रिप्ट करते हो तो किसी चीज के रहस्य को खोते हो, डिक्रिप्ट करते हो। एनक्रिप्ट करते हो तो उसमें कोई चीज लगा देते हो, तो छुपाना ही, छुपाना, टू हाइड मीन्स टू क्रिप्ट, ठीक है। रूट वर्ड है यहाँ पर क्रिप्ट, तो वहीं से ये वर्ड बना है क्रिप्टिक। दिस इज एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है रहस्यमय, मिस्टीरियस। नेक्स्ट एक वर्ड आता है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड कोई कॉर्ड नहीं है, कोई भी तालमेल नहीं है, डिसहार्मनी है, क्लियरली कलह है। नेक्स्ट आता है डेलेटीरियस, ऐसी कोई चीज जो आप अपनी लाइफ से डिलीट करना चाहते हो, जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, तभी तो आप डिलीट करना चाहते हो, वरना क्यों डिलीट करना चाहते हो, राइट। तो याद करने का एक तरीका हो सकता है कि डेलेटीरियस का मतलब होता है इंजूरियस, हार्मफुल। कहते हैं ना स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस के साथ भी टू लगता है, इसी तरह से डेलेटीरियस के साथ भी टू ही लगता है कि स्मोकिंग इज डेलेटीरियस टू हेल्थ, ठीक है। लिकर इज डेलेटीरियस टू हेल्थ, बिल्कुल बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है कॉन्ड्यूसिव। ऐसी कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा कॉन्ड्यूसिव है, वो बहुत ज्यादा फेवरेबल है, अपनाने के योग्य है। दिस इज अगेन IVE लगा है, एक एडजेक्टिव है। अगेन दिस इज एन एडजेक्टिव व्हिच मींस अनुकूल होना, आपके फेवर में होना। नेक्स्ट आता है कंजेनिटल, जो कि जेनिटल से ही आपके साथ आया है, जब से ईश्वर ने जेनिटल्स दिए हैं, ऊपर वाले ने जेनिटल दिए, तभी से आपके साथ है, इनेट है, जन्मजात है और अब उसको बदल नहीं सकते, ठीक है। इनेट आइडिया, इनेट थिंकिंग, इनेट हैबिट्स, कंजेनिटल हैबिट्स, ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट आता है क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन मतलब जो कि पूरी तरीके से छुपा हुआ है, एडजेक्टिव है। कंसील्ड होता है इसका मतलब, जैसे मैंने आपको बताया कंसील का मतलब ही होता है छुपा लेना, तो कंसील्ड है कोई चीज तो वो पूरी तरीके से छुपी हुई है, यानी कि गुप्त है। नेक्स्ट वर्ड में मैं आपकी बात करती हूँ, वो आता है कॉन्सिक्रेट। ATE लग जाए जिन वर्ड्स के आखिर में, खुद समझ लीजिएगा कि वो ज्यादातर वर्ब होते हैं, यानी कि क्रिया होते हैं, किसी काम का होना पाया जाता है या करना पाया जाता है। तो कॉन्सिक्रेट करना, बनाना, टू मेक और टू डिक्लेयर, घोषणा करना या फिर बनाना किसी चीज को सेक्रेड यानी कि पवित्र। तो किसी चीज को पवित्र बनाना या किसी चीज को सेक्रेड बनाना कहलाता है कॉन्सिक्रेट करना। नेक्स्ट वर्ड आता है कॉन्सीटेड। अगेन दिस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, ये भी एक एडजेक्टिव होता है बच्चा। इसका मतलब होता है वेन, VAIN, वेन, या फिर एरोगेंट, यानी कि वो हर इंसान जो कि बहुत ज्यादा अहंकारी है, बहुत ज्यादा घमंडी है, जिसके लिए सिर्फ अपना ही ओपिनियन मैटर करता है, वो इंसान बहुत ज्यादा कंसीटेड है। जैसे कि शी हैज अ कॉन्सीटेड पेरेंट्स, उसके बहुत ज्यादा अहंकारी माँ बाप हैं। शी हैज अ कॉन्सीटेड नेचर, उसका बहुत ज्यादा अहंकारी नेचर है। और ही हैज अ वेरी कॉन्सीटेड नेचर, उसका बहुत ही ज्यादा घमंडी नेचर या घमंडी स्वभाव है। नेक्स्ट आता है क्लीशे। क्लीशे इज अ नाउन, यानी कि घिसा पिटा, ठीक है। क्लीशे आइडिया हो सकता है, क्लीशे थिंकिंग हो सकती है, क्लीशे रूढ़ोक्ति, जो आप बार बार बोल के जिस चीज को आप थका देते हो, बेकार कर देते हो, वो क्लीशे बन जाता है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेसेंट। COMPLACENT, कॉम्प्लेसेंट, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेसेंसी से भरा हुआ है। एंस या ANS या फिर ENCENS या फिर ENCY जिन वर्ड्स के लास्ट में लग जाए, वो सभी के सभी नाउन बन जाते हैं। तो क्लियर सी बात है, आपको पता चल चुका है कि ये जो कॉम्प्लेसेंट है, दिस इज एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्मसंतुष्ट। जैसे कि राम इज वेरी कॉम्प्लेसेंट पर्सन, राम बहुत ज्यादा आत्मसंतुष्ट व्यक्ति है, या ही हैज अ वेरी कॉम्प्लेसेंट नेचर, उसका बहुत ज्यादा कॉम्प्लेसेंट यानी कि सेल्फ सेटिस्फाइड नेचर है, आत्मसंतुष्टि से भरा हुआ नेचर है। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्राइव्ड। ऐसी कोई चीज, कॉन्ट्राइव्ड स्टोरी हो सकती है, कॉन्ट्राइव्ड इवेंट हो सकता है, कॉन्ट्राइव्ड प्लान हो सकता है, जो कि अननेचुरल है, वास्तविक है ही नहीं, जबरदस्ती बोला गया है, जबरदस्ती कहा गया है, जबरदस्ती करवाया गया है, वो चीज कॉन्ट्राइव्ड है, अंदर से खुद से नहीं हुई है वो चीज, ठीक है, रियल नहीं है, वो पूरी तरीके से अननेचुरल है, नेचुरल है ही नहीं। और वास्तविक हम कहते हैं कॉन्ट्राइव्ड को। कॉन्ट्राइव्ड स्टोरी हो सकती है, कॉन्ट्राइव्ड प्लान, कॉन्ट्राइव्ड स्टोरी, एनीथिंग, इवेंट, एनीथिंग। नेक्स्ट आता है लास्ट आज के सेशन का जो वर्ड बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कोजेंट।
कोजेंट आप इसको याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, इसमें आ रहा है जेंटलमैन, जेंटलमैन वाला जेंट आ रहा है, तो वो जेंटलमैन कौन होता है? जो बहुत ज्यादा लॉजिकल बातें करते हैं, जो बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें करते हैं। सोचो, सोच के देखो। यस, जेंटलमैन वही है जो बहुत ज्यादा लॉजिकल बात करता है। तो क्लियरली कोजेंट इज एन एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है लॉजिकल। मतलब जैसे कि आपने कोई कोजेंट डिसीजन लिया, कोई कोजेंट आपने फैसला सुनाया, तो वो जो अकाट्य है, जो बहुत ज्यादा लॉजिकल है, किसी की थिंकिंग बहुत ज्यादा कोजेंट हो सकती है, किसी की विचारधारा बहुत ज्यादा कोजेंट यानी कि अकाट्य या फिर निश्चयात्मक हो सकती है। चलिए अब जल्दी से आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता देती हूँ कि आप सभी लोग इस वक्त एग्जाम नीति पर पढ़ रहे हैं, राइट? दिस इज द यूट्यूब चैनल ऑफ एग्जाम नीति। जल्दी से आप एग्जाम नीति के इन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट? ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हर दिन करके 15-15 करके 15-15 दिन करके जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा ये वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी, इसी तरह से आपके साथ मेहनत करती रहूंगी। एंड यस, अगर आपको इस सेशन में एक भी वर्ड याद हो गया तो यानी कि मेरी मेहनत और आपका टाइम दोनों सफल है, बोथ आर सक्सेसफुल। क्लियर? चलिए, तो अपने आप को शाबाशी दीजिए, इन्हें नोट करिए, 3 बार 4 बार अपनी आंखों के सामने से घुमाते रहिए। 100% आपको ये वर्ड्स याद हो जाने हैं। जहां भी जाइए इनके बारे में सोचते हुए जाइए कि आज क्या बातें करी थी मैम ने इन वर्ड्स को लेकर, ठीक है? हर बार आप बाथरूम में जाएं, आप नहाने जाएं, आप किचन में जाएं, आप पानी पीने जाएं, आप घूमने जाएं, आप ऑटो में जाएं, आप जहां भी जाएं, इन वर्ड्स को अपने दिमाग में रखते हुए जाएं, इनके बारे में सोचते रहें। गुड लक, टेक केयर, पढ़ते रहिए, फिर से मिलेंगे। और हाँ, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सीखना है, सबको इंग्लिश बोलनी है और यही मेरा सपना है। गुड लक, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।